नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं आपका जो चैप्टर चल रहा है गणित का परिमेय संख्याएं अध्याय नंबर 1, उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। तो अच्छे से देखिए इस वीडियो को और नोट्स बनाने हैं। और आज हम प्रश्नावली भी अपनी शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो पहले कुछ 2-3 चीज़ें समझा रहा हूँ, उनको अच्छे से समझिए। और अगर अभी तक आपने पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो की ओर आप अच्छे से इसे वीडियो को देखिएगा। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं, एक बहुत शानदार चीज़ आपको समझा रहा हूँ और पहले वीडियो देखें, उसके बाद सारी चीज़ें लिखिएगा। योज्य प्रतिलोम, क्या समझा रहा हूँ, योज्य प्रतिलोम। 4 चीज़ें हैं वैसे बच्चों, 4 चीज़ें कौन सी? योज्य प्रतिलोम पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सी है बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम। तीसरी चीज़ है योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। और चौथी चीज़ है गुणात्मक तत्समक। कौन सी चीज़ है बच्चों, गुणात्मक तत्समक। अब पहले अपन योज्य प्रतिलोम पढ़ते हैं। प्रतिलोम का अर्थ आप समझ गए होंगे, प्रतिलोम यानी उल्टा। प्रतिलोम यानी बच्चों क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पर सीधी सी कहानी है, एक परिमेय संख्या जो एक परिमेय संख्या, चेंज करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन। देखो, कोई संख्या, और वो कोई संख्या अपने इस प्रश्न के अपने जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या के लिए ले लेते हैं, कोई संख्या, माना वो परिमेय संख्या है, धनात्मक, कोई संख्या धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक लिखना। उसको क्या लिखना, ऋणात्मक लिखना बच्चों। क्या लिखना है, ऋणात्मक लिखना। वह कोई संख्या, अगर कोई संख्या यदि ऋणात्मक हो बच्चों, क्या हो, ऋणात्मक हो तो धनात्मक लिखना। उसे क्या लिखना, धनात्मक लिखना। ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, योज्य प्रतिलोम है। क्या है, योज्य प्रतिलोम। अब सबसे बड़ी चीज़, योज्य प्रतिलोम यानी दो परिमेय संख्याएं जिनका योग क्या हो बच्चों, जिनका योग शून्य हो, जिनका योग शून्य हो, शून्य यानी 0 शून्य हो तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती है। क्या होती है बच्चों, योज्य प्रतिलोम। 2 चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पे और वो दोनों चीज़ें अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप नोट लगा के लिखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ बच्चों, 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होता है। क्या होता है, -2। यानी इन दोनों को जोड़ूंगा, कुल मिला के अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक है तो धनात्मक होगा बच्चों। क्या चीज, योज्य प्रतिलोम। जैसे 2 प्लस में था लेकिन अब रिजल्ट के रूप में -2, और बराबर में परिणाम हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ -1/5 तो इसका क्या होगा, बराबर में 0 आ रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, 0। जैसे यहाँ पे लिखूँ 2/5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बराबर में 0 आवे। ऐसा क्या करो कि बराबर में 0 आ जावे। तो सीधी सी बात है, ये माइनस होगा तब प्लस होगा और प्लस होगा बच्चों तब माइनस होगा। तो यहाँ पर ये 2 का योज्य प्रतिलोम, जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम कौन है, तो 2 का योज्य प्रतिलोम तो है -2, क्योंकि -2 रखूंगा तब 0 आएगा। 2 का योज्य प्रतिलोम है ये। ऐसे कैसे, -1/5 का योज्य प्रतिलोम कौन है, तो कौन हुआ। प्रश्नावली में खूब सारे प्रश्न हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। -1/5 का योज्य प्रतिलोम होगा प्लस का 1/5। कौन सा होगा बच्चों, प्लस का 1/5। और ऐसे कैसे 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/5 का योज्य प्रतिलोम, सीधी सी बात है, आप कहोगे सर प्लस है ना ये, तो आप कहोगे सर -2/5। और आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि 2 परिमेय संख्याएं जिनका योग 0 हो तो वो एक दूसरे की क्या कहलाएगी, योज्य प्रतिलोम कहलाती है।
स्पष्ट हो गया। जैसे मैं आपको कह दूं 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, ये प्लस है तो ये लो सर -5, ये इसका योज्य प्रतिलोम है। जैसे मैं आपको कहूं 6/9, बच्चों ये प्लस में है, इसका योज्य प्रतिलोम -6/9। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहानी है। योज्य प्रतिलोम आपको समझ में आ गया। अब किसकी बात कर रहा हूं, गुणात्मक प्रतिलोम। पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिएगा। योज्य प्रतिलोम में दो परिमेय संख्याएं होती है, उनका योग हमेशा 0 होता है। बात किसकी करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। और ये चीज़ें साथ में नहीं लिखनी है, पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद पुनः वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा बच्चों। तो अब बात किसकी करने वाले हैं, गुणात्मक प्रतिलोम की। किसकी, गुणात्मक प्रतिलोम। सीधी सी बात में लिखने वाला हूं, दो परिमेय संख्याएं जिनका गुणा +1 हो। क्या हो बच्चों, +1। जब योज्य प्रतिलोम पढ़ा तो उस समय मैंने कहा था उन दोनों का योग, यानी उन दोनों का योग क्या हो, दो परिमेय संख्याओं का योग 0 होना चाहिए। यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए गुणे की बात होगी, यानी दो परिमेय संख्याएं जिनका गुणा +1 हो तो वे दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम, क्या बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। क्या कहलाती है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दो परिमेय संख्याएं जिनका गुणा, योज्य प्रतिलोम में योग था, योग क्या आना चाहिए था, 0, तो वो एक दूसरे के क्या थी, योज्य प्रतिलोम। यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम जब दोनों का गुणा आना चाहिए -1, जैसे 1/2 +1 आना चाहिए बच्चों। 1/2 को किससे गुणा करूं कि रिजल्ट में 1 आ जावे बच्चों। जैसे 2 है माइनस का, इसे मैं किससे गुणा करूं कि रिजल्ट में 1 आ जावे। जैसे मैं कहूं 5 को किससे गुणा करूं बच्चों की रिजल्ट में 1 आ जावे। बहुत सिंपल सी कहानी है। 1/2 की बात हो तो 2/1 से गुणा कर लीजिए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, रिजल्ट क्या बनेगा, 1। तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हुआ कौन, ये समझाइए आप। तो ये सीधी सी बात है, गुणात्मक प्रतिलोम 2/1। 1/2 को 2/1 बना दिया। -1/2 इसका होगा, -2 है बच्चों, और -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-2। इससे ये कटेगा, रिजल्ट में क्या आएगा, 1, यानी -2 का गुणात्मक प्रतिलोम। और अभी तक आप समझ चुके होंगे बच्चों, सीधी सी कहानी ये बनती है कि 1/2 का 2/1 हुआ तो -2 का, ये -2 के बट्टे में 1, किसी भी संख्या के बट्टे में 1 तो लिखा जा ही सकता है। तो इसकी कहानी क्या बनेगी, 1/2, लेकिन किस में, माइनस में 1/2। प्लस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, ये चीज समझिएगा। 5 का, यानी ये प्लस में है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, इससे ये कैंसिल हो गया और रिजल्ट में क्या आ गया, 1, यानी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम सीधी कहानी 1/5 पे अटकती है, क्योंकि ये 5/1 है, उसका 1/5 हो जाएगा। पहले आप अच्छे से ये समझ लीजिए, फिर में बहुत सारे प्रश्न आपकी बुक में भी मौजूद है और अपन खूब सारे प्रश्न हल करने वाले हैं। तो ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, यानी अगर 3 कहे, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 और 3 का योज्य प्रतिलोम -3 होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब किसकी बात करने वाले हैं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है बच्चों। तो देखें योज्य तत्समक क्या है। सबसे पहले योज्य तत्समक की बात करते हैं। योज्य तत्समक, कोई आपके पास परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या में एक ऐसी संख्या, किसी परिमेय संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ी जाए, एक ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे उसके मान में, जिससे उस परिमेय संख्या के मान में, जिससे उस परिमेय
संख्या के मान में कोई बदलाव ना हो, मान में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है बच्चों, तो वो जो चीज़ जुड़ रही है अंदर वो क्या है, योज्य तत्समक। यानी किसी परिमेय संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे उस परिमेय संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं हो, तो वो जोड़ी जाने वाली संख्या ही क्या है बच्चों, योज्य तत्समक है। क्या है, योज्य तत्समक हैं। क्या है, योज्य तत्समक हैं। और आपके दिमाग में आ गया होगा 0 के अलावा ऐसा कोई नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल देखें। 2 में क्या जोड़ूं कि वापस 2 ही आए। -5 में क्या जोड़ूं कि -5 ही आए बच्चों। 1/5 में क्या जोड़ूं कि 1/5 आ जाए। तो आप कहोगे सर 2 में तो 0 जोड़ दीजिए, 2 आ जाएगा, इसमें भी 0 जोड़ दीजिए, इसमें भी 0 जोड़ दीजिए। कुल मिला के बात ये आती है कि अगर कहूँ मैं 2 का योज्य तत्समक क्या है बच्चों, तो 2 का योज्य तत्समक आप कहोगे सर 0 है। अगर मैं कहूँ -5 का योज्य तत्समक क्या है बच्चों, तो -5 का योज्य तत्समक भी 0 है। 1/5 का योज्य तत्समक क्या है बच्चों, तो 1/5 का योज्य तत्समक भी आप कहोगे सर 0 ही है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। योज्य प्रतिलोम माइनस में हो तो प्लस में होता है, उसमें उत्तर 0 आता है। गुणात्मक प्रतिलोम उत्तर 1 आता है बच्चों। और योज्य तत्समक स्वयं 0 ही योज्य तत्समक है। अब किसकी बात कर रहा हूं, गुणात्मक तत्समक। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, गुणात्मक तत्समक। देखिए अच्छे से समझिएगा, पहले समझना है अच्छे से, और मैं चारों को एक साथ भी समझाने वाला हूं। पूरा वीडियो कंटिन्यू देखें आप। अब बात किसकी कर रहा हूं मैं, गुणात्मक तत्समक। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, अगर एक परिमेय संख्या जिसको अन्य परिमेय संख्या से, एक परिमेय संख्या जिसको अन्य परिमेय संख्या से गुणा करवाया जाए, या अन्य नहीं, एक परिमेय संख्या जिसको किसी संख्या से गुणा करवाया जाए। क्या करवाया जाए बच्चों, गुणा करवाया जाए, तो उसके परिणाम में कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो बच्चों, कोई बदलाव ना हो, तो वो एक परिमेय संख्या जिसको किसी संख्या से गुणा करवाया जाए तो उसके परिणाम में कोई बदलाव ना हो, तो वो गुणा में लिखी जाने वाली संख्या योज्य तत्समक होती है। सॉरी, गुणात्मक तत्समक होती है। क्या होती है बच्चों, गुणात्मक तत्समक होती है। वो गुणा में लिखी जाने वाली संख्या बच्चों। अब देखो, जैसे 5 से किसका गुणा करवाऊं कि 5 आए, 6 से किसका गुणा करवाऊं कि 6 आए। जैसे 1/5 माइनस का, इसको किससे गुणा करवाऊं कि -1/5 आवे। परिणाम नहीं बदलेगा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5 को 1 से गुणा करवा दो, आप कहोगे सर कि 5 को 1 से गुणा करवा दो, बिल्कुल सही है। 5 का 1 से गुणा 5 होता है। 6 को 1 से गुणा करवा दो सर, 6 ही आएगा, सही है। -1/5 को 1 से गुणा करवा दो, माइनस का 1/5 ही रहेगा। अर्थ सीधा सा निकलता है। 5 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा बच्चों, 5 का गुणात्मक तत्समक आप कहोगे सर होगा 1। 6 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा बच्चों, तो 6 का गुणात्मक तत्समक होगा 1। ऐसे कैसे, -1/5 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा बच्चों, तो -1/5 का गुणात्मक तत्समक भी क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा। तो सीधी बात यह है, आपको चारों चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी। एक बार फिर देख लीजिए, इसको आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेके। मैं चारों चीज़ें एक साथ वापस रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट आपको पूरा अच्छे से समझाने के लिए
सबसे पहले योज्य प्रतिलोम यहां लिख रहा हूं, योज्य प्रतिलोम। क्या बात? योज्य प्रतिलोम। दूसरी बात क्या बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम। स्पष्ट बात करते हैं कि कौन क्या है। उसके बाद योज्य तत्समक बच्चों, क्या चीज? योज्य तत्समक। और उसके बाद गुणात्मक तत्समक। क्या चीज? गुणात्मक तत्समक। योज्य प्रतिलोम जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम -2, यानी इसके अंदर परिणाम क्या आना चाहिए? 0। इसमें परिणाम क्या होता है बच्चों? 0। और जो परिणाम 0 बना दे वो संख्या योज्य प्रतिलोम। 2 का योज्य प्रतिलोम -2। गुणात्मक प्रतिलोम, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। परिणाम क्या बनना चाहिए? 1। ये वाली चीज क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें परिणाम क्या बने? 1। क्या बनना चाहिए? 1। कहानी दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। योज्य प्रतिलोम में उत्तर 0 होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में उत्तर 1 होता है। यानी 2 का ये योज्य प्रतिलोम -2, इस 2 का योज्य प्रतिलोम इस 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। जैसे मैं आपको कह दूं 1/10 का गुणात्मक प्रतिलोम, आप कहोगे सर 10/1। क्यों? गुणा करते ही रिजल्ट क्या आता? 1 आता। उल्टा कर देना। यहां पर योज्य तत्समक का आपको क्या करना है? योज्य तत्समक सीधी सी बात है 0 होता है। कौन होता है? 0। कौन होता है? 0 होता है। स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। कोई भी संख्या दे दे आंखें बंद करके, उसका योज्य तत्समक पूछे 0 होता है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है, हमेशा 1 होता है, हमेशा के लिए। कोई संख्या विशेष नहीं, कोई संख्या विशेष नहीं। अगर मैं बात करूं कि योज्य तत्समक क्या है, तो आप कहोगे सर योज्य तत्समक 0 होता है, सीधी सी बात है। 5 का योज्य तत्समक क्या है? 5 में क्या जोड़ू कि 5 ही आए? 0 जोड़ूंगा। 5 का गुणात्मक तत्समक क्या है? 5 को किससे गुणा करूं कि 5 ही आए? 1 से गुणा करूंगा। तो ये पूरी कहानी जो अभी तक हमने समझी है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली 1.1 का आपका पहला प्रश्न क्या है? उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्म, अपन ने खूब सारे गुणधर्म पढ़े, क्रम विनिमयता, सहचर्यता, वितरकता, ये सारे नियम। और आज के वीडियो में शुरुआत में मैंने योज्य, गुणात्मक, इन सभी तत्समक और प्रतिलोम, इन सब के बारे में बताया। तो बात करते हैं और पहला प्रश्न भी हल कर लेते हैं। हल देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और आपको करना क्या है? यहाँ पर कोई नियम काम कर रहा है तो उस नियम को लगाइए और काम को ख़त्म कीजिए। देखो बच्चों, 2/3, 3/5, यहाँ 3/5, 1/6, ये दोनों चीज़ें आप नज़दीक लाओ। नज़दीक लाने से क्या होगा? देखिएगा, 3/5, ये माइनस आगे ला रहा हूँ, 3/5 इंटू 1/6, और ये वाली चीज़ पीछे लिख रहा हूँ। अच्छे से देख लीजिए, ये दोनों चीज़ें मैं, ये आगे पहले से ही थी, इसको मैं ले आया आगे, और 5/2 को मैंने पीछे लिख दिया। कहानी क्या बनी? यहाँ पर क्या चीज़ बनी रही है वो चीज़ देखते हैं। इस पूरे में से आपको देखो, इन दोनों में, केवल इन दोनों में देखना बच्चों, 3/5 यहाँ पे भी है, 3/5 यहाँ पे भी है। बाहर निकालो इसे, इसको बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा? ये वाली चीज़ अगर यहाँ से बाहर आ जाएगी तो यहाँ पे गुणा कोष्टक लगता है तो गुणा आता है। यहाँ पे अंदर 2/3 किसका? माइनस का, और ये 3/5 बाहर आ गया तो यहाँ माइनस का 1/6, और ये प्लस का 5/2 बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। तो ये क्या है बच्चों? गुणन का योग पर वितरकता, गुणन की योग पर वितरकता का नियम है। ये किसका नियम है? वितरकता का। मैंने क्या किया? ये दोनों चीज़ें पास लेके आ गया, 2/3, 3/5, 3/5, 1/6, और 5/2 पीछे पड़ा है। इस पूरे में से ये 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर भी है, बाहर लेके आ गया। तो ये चीज़ बाहर आ गई थी, यहाँ 2/3 बची बच्चों माइनस की, 3/5 बाहर आया, माइनस नहीं, ये माइनस ऐसे कैसे, 1/6 का ऐसे कैसे, 3/5 का 3/5 इंटू का इंटू अंदर वाली चीज का लसपा कितना आएगा बच्चों? 6। 3 के पहाड़े से ये 6 कितनी बार करता है? 2 बार। 3 दूनी 6, और ये -2 ऊपर पड़ा है, और 2 जो अब आया है उसको गुणा कर लेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऊपर 1, और प्लस में क्या है बच्चों? 5/2। पहले यहाँ तक का काम खत्म करेंगे, फिर 5/2 की ओर बढ़ेंगे। ये है यहाँ तक का काम। 3/5 का 3/5 रहने दीजिए, ये 3 दूनी 6,
इंटू 2 किया तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, इंटू -4, और माइनस का ही क्या है बच्चों 1। देखिए इन दोनों का लसपा 6 आया तो 3 के पहाड़े से ये 2 बार, 2 इंटू 2 -4, 6 से 6 कटा, 1 इंटू 1 कितना होगा -1, और बट्टे में क्या है बच्चों 6, और प्लस में क्या है 5/2। आपको जब स्पष्ट बोल दिया गया प्रश्न में तो वो नियम आपको लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 3/5 का 3/5 इंटू, यहाँ पर क्या बना बच्चों माइनस का ही 4 माइनस का ही 1, यानी गणित की भाषा में कहूँ तो ये माइनस तो है बुरा, ठीक है बच्चों, और प्लस है अच्छा। तो इन दोनों की अगर बात करूं तो माइनस और प्लस, अच्छे और बुरे की मैं बात कर रहा हूं। बुरे लोगों में बुरे लोग इंक्लूड हो जाएंगे, अच्छे में अच्छे शामिल हो जाएंगे। यहां पर देखें -4, यहां पर माइनस का 1, 4 बुरे लोगों में 1 बुरा लोग और अगर आ जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 बुरे लोग हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और बट्टे में क्या है 6, और प्लस में क्या है 5/2। यहाँ पे क्या बना, ये गुणा है, गुणा वह अंश में हर कट जाता है, 3 के पहाड़े से 6 2 बार कटता है, 5 से बच्चों ये 5 कट गया, तो यहाँ पर बाहर है 1, इंटू में यहाँ पर ऊपर क्या है -1, और बट्टे में क्या है बच्चों 2, और प्लस में क्या है 5/2। फिर से समझ लीजिए बच्चों, 3 के पहाड़े से 6 2 बार कटा, अंश से हर कटता है, और इस हर से ये वाला अंश कट जाएगा, 5 से 5, यहाँ -1, बट्टे में 2, इंटू में 1, और प्लस 5/2 का 5/2। तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये बट्टे में 1 है तो -1/2 ये हो गया, प्लस 5/2, ये माइनस का 1 बट्टे में 2, और ये 5/2, दोनों का लसपा 2 आ रहा है, -1 प्लस 5, यानी यहाँ पर देखो दोनों का लसपा 2, तो 2 से 2 कटा, 1 ऊपर, 2 से 2 कटा, 5 ऊपर। अब आपको 5 अच्छे और 1 बुरा लग रहा है, तो 5 अच्छे और 1 बुरा आएगा, तो 1 अच्छा और 1 बुरा तो चलो बिड़ गया, हट गया, तो पीछे कितने बचे 4 अच्छे लोग, बट्टे में 2, 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। क्लियर है। यहाँ पर गुणन की योग पर वितरकता का नियम अपन ने लगाया, और ये आपका रिजल्ट आपके सामने है, अच्छे से देख लीजिए। पहले इन दोनों को पास लेके आया, कॉमन लिया 3/5, यहाँ पर 6 एलसीएम, 3 से ये कटा, 3 दूनी 6, 4 यहाँ पे माइनस का 1 5/2 अपनी जगह पे ही पड़ा, 3/5 का 3/5, -4 और -1 -5, बट्टे में 6 5/2 का 5/2, 3 के पहाड़े से 6 2 बार कटता है, 5 के पहाड़े से 5 1 बार कटता है, यहाँ -1 बट्टे में 2 बच्चों, और ये 1/1 कितना हो गया 1/1, 5/2 का 5/2, ये -1 का 1 से गुणा -1, 2 का 1 से गुणा 2, प्लस का प्लस, 5/2 का 5/2, दोनों का लसपा कितना आया 2, 2 से 2 कटा -1, 2 से 2 कटा 5, 5 में से 1 गया कितना 4 बचेगा, बट्टे में 2, और 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार कटता है बच्चों 2 बार कटता है। अब देखो एक और प्रश्न इसी का है, इसी का प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, उसको भी देख लीजिए, और ये नोटबुक में ज़रूर अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग। अब इस प्रश्न में बहुत ही जगह बार बार क्या हो रहा है गुणा, यानी काफ़ी जगह गुणा हुआ है। वो प्रश्न यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। हल कौन सा, प्रश्न नंबर 2 का, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लस 1/14 इंटू 2/3। ये कहानी आपके सामने स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई नियम लगता है या नहीं लगता है। 2/5 3/7, 1/6 3/2, कहीं आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 7 या 3 5, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले कुछ कट रहा है उसे काट देते हैं अपन। 2/5 का 2/5 रहने दीजिए, इंटू -3/7 का -3/7 रहने दीजिए। 3 के पहाड़े से ये 6 कितनी बार कटता है बच्चों 2 बार, माइनस का माइनस, ऊपर 1 इंटू 1 और बट्टे में 2 इंटू 2 4। यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े से 14 कितनी बार कटता है 7 बार, प्लस 1/7 यहाँ पे बचा, और इंटू में 1/3। यही कहानी है, ये पूरी चीज़ आपके सामने स्पष्ट है। लेकिन अब अगर आप देखो तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन आने का अर्थ है कि कोई नियम आप योग गुणा वाला लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। यहाँ और यहाँ देखो तो आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है वो मैं समझा रहा हूँ। इन दोनों को नज़दीक लाओ। 2/5 का 2/5 इंटू
-3/7 का -3/7, ये वाली चीज़ यहाँ ला रहा हूँ, प्लस 1/7 इंटू 1/3, ये वाली चीज़ यहाँ ले आया बच्चों, और ये माइनस का 1/4 पीछे लिखा। सेम प्रश्न बन गया इसके अकॉर्डिंग, ये दोनों जैसे पास लेके आया और ये पीछे रखा। काटने के बाद 3 दूनी 6, 2 × 2 4, और ये 2 से 7 बार ये वाली चीज़ यहाँ ले आया, ये अपनी जगह पे, और माइनस का 1/4 का -1/4। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1/7 इधर भी है, बट्टे में 7 तो इसके भी है, बट्टे में 7 तो इसके भी है। इसका मतलब यहाँ पे 3 के गुणे में 1 नहीं है क्या? गुणे में 1 हमेशा ही होता है। तो ऊपर 1 है बट्टे में 7, ऊपर 1 है बट्टे में 7, इस पूरे में से 1/7 बाहर आ रहा है, गुणे का गुणा रखते हैं। 1/7 को जब मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पर देखो 1/7 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा -3, और इस -3 का गुणा किससे होगा? -2 से, तो -6 अंदर हो गया, बट्टे में हो गया 5। वापस देखिए बच्चों, 1/7 यहाँ से बाहर आ गया, 1/7 यहाँ से बाहर, तो ये -3 2 से गुणा -6, और ये 5 ही बचा बट्टे में, प्लस का प्लस रहने दीजिए। यहाँ से क्या चीज़ बाहर आ गई? 1/7 बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा? 1/3। क्या बचा बच्चों? 1/3, और ये -1/4 आपकी जगह पे पड़ा है। नियम कौन सा लगा? गुणा गुणन का योग पर, गुणन की योग पर वितरकता। फिर वितरकता का नियम लग रहा है, और बिल्कुल लगाया हमने। यहाँ पर देखो क्या काम हो रहा है, 1/7 इंटू, यहाँ पे लसपा कितना आएगा? 15, 5 के पार से 15 कितनी बार कटता है? 3 बार, 3 × 5 15, और 6 × 3 कितना होता है? 18। लेकिन वो 18 किसका होगा? माइनस का। 5 के पार से 15 3 बार कटा, 3 को 6 से गुणा किया, 6 3 18, लेकिन माइनस का होगा वो, प्लस का प्लस। 3 के पार से 15 कितनी बार कटता बच्चों? 5 बार। ये लो 5 यहाँ पे लिख दिया, -1/4 का -1/4, 1/7 इंटू 18 में से 5 गए, कितना बचेगा बच्चों? 13, और बट्टे में क्या है? 15, और -1/4 वो अलग से पड़ा है। वापस देख लीजिए, यहाँ पर ये वाली चीज़ तो ब्रैकेट में है, 18 में से 5 गया, कितना बचेगा? 13, माइनस का, क्योंकि 18 जने बुरे हैं और 5 अच्छे हैं, तो 13 ही बुरे लोग बचेंगे यहाँ पर। अब इसका पहले गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, 13 का 1 से गुणा यानी -13 ही रहेगा। 15 साता कितना होता है? 15 साता कितना होता है? 15 छक 90 और 15 साता 105, और माइनस में क्या है बच्चों? 1/4। क्या है माइनस में? 1/4। इस पूरी कैलकुलेशन को अगर देखें तो क्या निकल के आता है? इन दोनों का लसपा कितना होगा? इन दोनों का लसपा यहाँ पे देखते हैं कितना होगा, 105 और 4 का लसपा, 2 के पहाड़ से 2 बार, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन दोनों का गुणा आएगा। गुणा कितना? 105 × 4, 105 से 105 कट गया, 4 का गुणा इससे हुआ, 13 चौक कितना होता है बच्चों? 52, माइनस का माइनस, 4 से 4 कटा, 105 का 105। ऊपर देखिए क्या आ रहा है, 105 भी बुरा और 52 भी बुरे लोग, तो टोटल कितने हो गए? 157 लोग बुरे, और बट्टे में क्या आएगा? 420। क्या आएगा बच्चों? 420, और यही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो अभी हमने प्रश्न संख्या जो 2 को हल किया है, उसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी जो बुक में है वो क्या है, यहाँ पर 2/5 है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यानी प्रश्न आपके ये है, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अपन ने 3 यूज़ कर लिया था। यहाँ पर देखिएगा बच्चों क्या कहानी बनेगी। कहानी ये बनेगी कि 3 × 2 6 होता है, 7 × 5 35 होता है। यहाँ पर 3 के पाड़े से ये 2 बार कटा तो 1/4 बनेगा। यहाँ पर ये 7 बार कटा तो 1/35 बनेगा। सीधी सी बात है। इस पूरे का लसपा कितना आएगा बच्चों? इस पूरे का लसपा आएगा आपका 35 × 4। क्या आएगा? 35 × 4। 35 से 35 कैंसिल, 6 चौके 24, 4 से 4 कैंसिल, -35, प्लस 35 से 35 कैंसिल, प्लस के 4। तो यहाँ पर क्या घूम फिर के कहानी क्या बनी? 30 40 50 और माइनस का 59 प्लस 4। बट्टे में देखो बच्चों 35 × 4 है। क्या है? 35 × 4। ये ऊपर तो बचेगा -55 और बट्टे में है 35 × 4। आपको पता है 5 के पाड़े से इसे 11 बार काट सकते हैं, इसे 7 बार। तो ऊपर तो आया -11 और बट्टे में 7 चौक 28। तो ये भी हल मैंने करवा दिया है। आप लोग अच्छे से इसको विधिवत तरीके से कीजिएगा जिस प्रकार हमने इसे किया है। तो
आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। प्रश्न संख्या 1 हमने अच्छे से क्लियर कर ली है। आगे वाले प्रश्नों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में और शानदार प्रश्नों की बात करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।